बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, दया गुरुदेव भगवान की। आज फिर छोटी सी साथ संगति के लिए मालिक ने लाइव का मौका दिया है और सभी भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ ज्ञान चर्चा प्रमाण सहित करने का जो गुरुदेव भगवान ने अवसर दिया है, बहुत बड़ी रजा भाई और बहनों। वैसे तो सच्चाई बहुत दिनों से इस प्लेटफार्म के माध्यम से दिखाई जा रही है, दिखाते आ रहे हैं। आगे भी मालिक की रजा रही, दया रही तो दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही बनता है। वर्तमान समय में हमारे गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में एक शिष्य का, एक भक्त का कर्तव्य यही बनता है। अब देखो भाई और बहनों, एक छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा गहरा संकेत है। भाई और बहनों, आज परमात्मा संगत में दो पाठ नहीं करते, तो आज हम भी उन्हीं के साथ ढोल नगाड़े नाच गानों में व्यस्त रहते। अगर गुरुदेव भगवान संगत में दो पाठ नहीं करते, एक तो ज्ञान आधारित यानी गुरु वचन पर चलने वाला पाठ, यानी सत्संग ज्ञान को आधार बनाकर चलने वाला पाठ, और एक मनमुखी तरीके से ये अपने ही मते से चलने वाला पाठ गुरुदेव भगवान अपनी संगत में नहीं करते, तो फिर ज्ञान का और अज्ञान का, वो कहते हैं ना कि गुड़ और गोबर एक जगह हो जाता, गुड़ और गोबर एक जगह हो जाता। ज्ञान को कोई नहीं पहचान पाता, ज्ञान को कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि भाई और बहनों, अन्य नकली पंथों में, अन्य नकली संतों के पास वही ज्ञान है, खक ज्ञान है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। यानी गुड़ गोबर उनके पास समान है। यानी गुड़ वो कबीर जी की वाणियाँ लेते हैं और फिर उसका वो ऐसे कचरा कर देते हैं अपनी अज्ञानता के वश, यानी गोबर कर देते हैं परमेश्वर के ज्ञान का अपनी अज्ञानता वश, अपने ही मते से उन वाणियों को तोड़ मरोड़ कर उनका भावार्थ करके, तो उसका कोई उद्देश्य, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आज ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो अपने मिशन में दो पाठ किए हैं, एक तो साथ संगति नाम से और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से। ये भाई और बहनों आने वाले समय में भी इसी नाम से ये पाठ जाना जाएगा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। ठीक, ये आज से 10 साल पहले यानी सन 2014 जब बरवाला कांड हुआ, तब तक ये पाठ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। उस समय ये पाठ RSSS यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। आज यही पाठ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कार्यकर्ता वही हैं, सदस्य वही हैं, कोऑर्डिनेटर वही व्यक्ति हैं, नामदान सेवादार वही व्यक्ति हैं, जो भी है तहसील कोऑर्डिनेटर, दुनिया भर के जो जितने भी पदाधिकारी बना रखे हैं, सेवादार बना रखे हैं, ये वही व्यक्ति है जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हुआ करते थे। वही सदस्य हैं, कोई फेरबदल नहीं। यानी जो मेन मुख्य सेवादार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो वही व्यक्ति हैं जो सन 2014 तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते थे। आज वही व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं, कोई फेरबदल नहीं, वही व्यक्ति है सारे। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर
ये राज कपूर जी हैं। वही व्यक्ति हैं जो सन 2014 तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे। यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट में ये कार्यरत थे, सेवादार थे, जो आश्रम की देखरेख को संभालते थे। वही व्यक्ति है। और आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से ये व्यक्ति राज कपूर जी जाने जाते हैं, कोई फेरबदल नहीं। तो उस समय इनकी गतिविधि, इनकी क्रिया, इनकी सोच, इनके कारनामे, इनके कार्य सब भाई बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2014 में देख लिए, बरवाला कांड में देख लिए। और कल हमारे भाई पवन भगत जी ने भी इनका चरित्र दिखा दिया, खोल के दिखा दिया, एक एक चीज खोल कर, कि इनका सन 2014 में क्या चरित्र था, क्या कार्य था, कैसी इनकी सोच थी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति। और बरवाला कांड का मुख्य दोषी, बरवाला कांड करवाने का षड्यंत्रकारी कौन था, सबकी सच्चाई कल लाइव के अंदर सोशल मीडिया पर पूरे देश विदेश के भाई बहनों ने सार्वजनिक तौर पर देखा। फिर भी अगर कोई भाई बहन आंख बंद करके ही अगर सोता रहा तो वो सोता रहेगा, और कुछ ही दिनों बाद परमेश्वर लीला करके यहां से जा चुके होंगे, फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला। तो भाई और बहनों, अभी वर्तमान में बहुत बड़ी तेजी से काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी परमेश्वर की संगत में अपने पैर पसार रहा है, अपनी ताकत आजमा रहा है, अपने एजेंटों के माध्यम से भक्तों की मर्यादा तुड़वाकर जीवों को अपने पाले में कर रहा है, अपने पाले में ले रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, इस मिशन में, इस शतरंज के खेल में दो खिलाड़ी हैं, काल और दयाल। दयाल ने अपना नियम बता दिया कि काल भगवान से एग्रीमेंट है, वचन है। वो दयाल किसी जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, सतलोक ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। जो जीवात्मा उस दयाल की मर्यादा में रहेगी, आन में रहेगी, उसे परमात्मा निसंकोच एक पल में सतलोक ले जाके बैठा देगा। और जो नियम और मर्यादा तोड़ेगी उसको काल नरक में ले जाकर बैठा देगा। इतना ही रोल है, इतनी सीढ़ी बनी हुई है। ये सीढ़ी तो पहले से परमात्मा ने तैयार कर रखी है। कौन कौन आत्माएं पार होगी और कौन कौन आत्माएं भक्ति करते हुए भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, अभी वर्तमान का समय अग्नि परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया विशेष संदेश में कि बच्चों, ये अग्नि परीक्षा है, हार जीत तो बाद में होगी। यानी हार जीत तो अभी बाद में होगी। हार जीत का मतलब इतना सा है कि कौन इस परीक्षा में पास हुआ, सतलोक जाने का अधिकारी बना, और कौन इस अग्नि परीक्षा में फेल हुआ, काल के लोक में रहने का अधिकारी बना। इतना ही बात है, ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि इस भक्ति मार्ग में सतलोक जाने के लिए मर्यादा जरूरी है, मर्यादा। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साधकों ने अपने शरीर तक गड़ा दिए, अपने शरीर तक गड़ा दिए। अभी तक वो मोक्ष के अधिकारी नहीं बने और ना उनका मोक्ष हुआ। वो केवल जन्म मरण के चक्कर में ही लगे हुए हैं। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी मर्यादा भगत के लिए, इस भक्ति मार्ग में अपने आत्म कल्याण के लिए सबसे बड़ी मर्यादा। और गुरुदेव भगवान ने मर्यादा हमें क्या बताई
नाम उपदेश देते टाइम बिल्कुल साफ साफ उस फार्म पर लिखा हुआ है, ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, और साफ साफ लिखा हुआ कि भगत ने ना कोई डांस करना, ना कोई नाच गाने करने, और ना ही कहीं देखने जाना, और ना किसी नाच गाने करते हुए व्यक्ति को बैठकर देखना, उसमें शामिल नहीं होना है। नाच गाने का कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता हो तो वहाँ पर शामिल नहीं होना है, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया। और नकली पंथों में, नकली संतों के स्वागत में, नकली पंथों के स्वागत में, नकली संतों के स्वागत में वो भगत, उनके शिष्य, उनके अनुयायी ड्रामा करते हैं, नाच गाने करते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि वहां हमें नहीं जाना है। आज भाई और बहनों, वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो सन 2014 में बना हुआ था, आज वही मैनेजमेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। वो मैनेजमेंट, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये सारी क्रियाएं कर रहा है और अन्य भक्तों को भी करवा रहा है, गुरुदेव जी का आदेश बता बता कर। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा ना कि बच्चों ये अग्नि परीक्षा है, और परीक्षा के समय टीचर किसी को कुछ नहीं बताएगा। कल दास के पास कोऑर्डिनेटर का एक व्हाट्सएप कॉल पे चैट हो रही थी। उसने दास को कहा कि कहाँ खो गए, तो दास ने उसे व्हाट्सएप पे फिर चैटिंग पे कहा कि बड़े भाई खोए कहीं नहीं, हम तो खो गए थे, हम तो खोकर नींद में सो गए थे, अब जाग गए, अब जागे हैं। और जो सोए हैं, खो गए, वो डांस गानों में, नाच गानों में व्यस्त है, वो नाच गाने देखने में व्यस्त है। फिर उसने लिखा कि भाई नाच गाने कहाँ हो रहे हैं इस पंथ में, जो दो बहनें नाच रही थी उनको बैठा दिया गया बाद में। फिर दास ने उनको लिखा, बड़े भाई इतना अगर दिमाग है, इतनी ज्ञानवान बातें आ रही हैं आपको, तो दो बहनों को बिठा दिया तो वो एक गाने वाली जो बहन थी वो कौन सी कोई जानवर थोड़ी थी, वो कोई जानवर की प्रवृत्ति में थोड़ी थी, वो जानवर की कैटेगरी में थोड़ी थी, वो भी तो हमारी बहन थी। अरे उससे भद्दा डांस तो उसने किया, उससे भद्दा डांस तो उस गाने वाली बहन ने किया, अश्लील डांस करके दिखाया 2 मिनट, उसको क्यों नहीं बिठाया। तो उस कोऑर्डिनेटर का जवाब था व्हाट्सएप चैटिंग पे कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो गए, आप तो ज्ञानी हो गए। फिर दास ने चैटिंग पे कहा कि भाई अगर गुरुजी ने ज्ञान दिया है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा और किसी को ज्ञान नहीं होगा, जैसे आप लोगों को नहीं हो रहा। तो उसके अगल लग गई। दास ने उसको वीडियो भेजे नाच गाने के, डांसों के, गुरुजी के वीडियो भेज दिए सत्संग जिसमें गुरुजी मना कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि आप तो बेवजह मुझसे बात करो ही मत, आप तो मुझसे बात करना ही मत। जबकि भाई और बहनों उसने खुद ने पहले मैसेज किया, उसने खुद ने पहले बात की मुझसे, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रहा है कि मुझसे बात ही मत करना। तो दास ने कहा कि बात करने का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास तो सेवा से ही फुर्सत नहीं मिल रही। मालिक की दया से मालिक ने इतनी बड़ी सेवा दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है अपनी गैर मौजूदगी में भाई बहनों को ये सत संदेशा देने की, तो हमारे पास ही टाइम नहीं है। बड़े भाई लगे रहो नाच गाने में, बहनों को नचाने में लगे रहो, और हो सकता है तो भाई वो कम पड़ रही है तो अपने भी तो परिवार में हैं बहनें, भगत बहनें भी हैं, उनको भी नचवा दो, क्या दिक्कत है। जब हम औरों का डांस देख रहे हैं, औरों की बहन बेटियों को नाचते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमारी बहन नाच लेगी भगत बहन तो क्या हो जाएगा, क्या पहाड़ टूट जाएगा। जब देखने से मर्यादा नहीं टूट रही तो हमारे नाचने से मर्यादा तो टूट ही नहीं सकती। अरे जब मांस बनाने से मर्यादा नहीं टूट रही, बीड़ी तंबाकू भरकर हुक्का भरकर देने से मर्यादा नहीं टूट रही,
हैं। मंदिरों में जाने से, भोग लगाने से मर्यादा नहीं टूट रही हैं। उस त्योहार के उपलक्ष्य में खाना बनाने से मर्यादा नहीं टूट रही, तो भाई फिर नाच लेंगे तो मर्यादा कैसे टूट जाएगी। तो उसने फिर चैटिंग करना बंद कर दी। तो वो तो होना ही था, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान से, कोई ज्ञान वाली बात नहीं थी। उसने केवल उआ बाई बकीर, वो अपने आप को कहते हैं कि हम जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ज्ञान का खक नहीं, ज्ञान का कै भी नहीं, केवल उनके धारणा यही है कि भाई ये गुरुजी करवा रहे हैं सारा सब कुछ, गुरुजी करवा रहे हैं। और गुरुजी का नाम ले लेकर इन्होंने तो बवंडर कर दिया, बवंडर भाई और बहनों। ये लाखों भक्तों की, लाखों क्या, जितने भी वर्तमान समय में आश्रम से जुड़ी संगत है, सबकी मर्यादा तोड़वा चुके ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बड़े बड़े सारे कोऑर्डिनेटर। गुरुजी का सांसारिक जो परिवार है, रिश्तेदार है, इन सब ने गुरुजी की जो मर्यादा बताई हुई थी भक्तों को, सब तुड़वा दी है, पूरी तुड़वा दी है। आकर गुरुजी जब ये बात अपनी वाणियों में, अपने शब्दों में वो कहेंगे, बोलेंगे, तब कहाँ मुंह दिखाओगे आश्रम वालों। इसलिए अभी भी समय है, नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांग लो। तो भाई और बहनों, वैसे तो कल हमारे भाई पवन जी ने सारा सब कुछ दिखा दिया था, लेकिन छोटा सा हम भी दिखाएंगे मालिक की दया से कि ये राज कपूर जी हैं और ये अनूप जी हैं। अनूप जी ने इनसे सवालों का जो अपने सवाल रखे, इस राज कपूर जी के, अनूप जी के सवालों का एक भी सटीक जवाब नहीं था, एक भी ज्ञान प्रमाणित जवाब नहीं था। उआ बाई थी, केवल उआ बाई। अब अनूप जी ने एक सवाल पूछा कि भाई लोग कहते हैं, कुछ संत भी कहते हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी की आड़ में ये सारा भोजन भंडारा, ये जो कार्यक्रम हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन पर ये राज कपूर जी कह रहे हैं, भाई ये आश्रम को करने की ज़रूरत नहीं, आश्रम के पास तो वैसे ही माया खूब आ रही है, वैसे ही 500 से ऊपर ज़्यादा नामदान के अंदर है, 10 से 15 आश्रम है बड़े बड़े। आश्रम के मैनेजमेंट को ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो गांव वाले कर रहे हैं। तो पहले आप भाई और बहनों सुन लीजिए, फिर इनका जो ये दोगलापन है वो प्रमाण सहित आपको दिखाएंगे। कर रहे हैं। कुछ एक साधु था आदित्य वेश, वो ये बोल रहा था जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इन्हीं पर उंगली उठा रहा है कि ये रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो खुद करा हुआ है। देख भाई, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज के भक्ता ने ये प्रोग्राम करवाने की कोई आवश्यकता को नहीं। देश में 502 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के छोटे, और 15 आश्रम है बड़े, और 42 देशों में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का प्रचार हो रहा है, आश्रम खुले हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने गांव गांव गली गली घूम के ऐसे प्रोग्राम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है कि गांव गांव गली गली घूमकर संत रामपाल जी को ऐसे प्रोग्राम करवाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गली गली गांव गांव कुत्ते की तरह घूम घूम कर ऐसे नाच गानों वाला, भांडों वाला प्रोग्राम करना संत रामपाल जी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, और ना उनको कोई जरूरत। फिर ये उस संत रामपाल जी की, उस महापुरुष की फोटो को गली गली गांव गांव कुत्ते की तरह क्यों ले जा रहे हैं? क्या समझ लिया इन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को? ये कुत्ते की तरह ले लेके घूम रहे हैं गली गली। क्यों घूम रहे हैं? जब संत रामपाल जी महाराज जी को आवश्यकता ही नहीं ऐसे प्रोग्राम करवाने की, तो फिर ये क्यों घूम रहे हैं? गांव वालों ने क्या दबाव दे दिया इनके ऊपर? अरे गांव वालों की तो इन्होंने खुद ने मदद की। अरे गांव वालों के ऊपर तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एहसान किया, तो गांव वाले क्यों जबरदस्ती करेंगे? फिर इनको घूमने की क्या आवश्यकता है? गुरु वचन को तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी?
अगर ये कह रहे हैं कि हमने आवश्यकता नहीं संत रामपाल जी को गली गली घूमने, संत रामपाल जी महाराज जी को तो गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं, और ना ऐसे नाच गाने और बांडों वाले प्रोग्राम करवाने की संत रामपाल जी को कतई आवश्यकता नहीं, और ना वो करवाते। फिर ये करवा कौन रहा है? ये करवा कौन रहा है? अगर ये राज कपूर जी ये कहें कि गांव वाले कर रहे हैं, तो फिर ये बांडों वाले, ये गली गली, ये नाच गाने वाले प्रोग्राम में तुम क्यों जा रहे हो भाई? तुम्हारे मुंह में क्या छाले पड़ गए, कांटे लग गए? मना क्यों नहीं किए करते हो? मना क्यों नहीं किया जा रहा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से? गांव वालों को क्या दबाव है? इनको गांव वालों से क्या पड़ी है? क्या स्वार्थ है? अरे गांव वालों को था इनसे स्वार्थ, जो पूरा हो गया। मोटर पाइप मिल गई गांव वालों को, लेकिन अब जो गली गली प्रोग्राम हो रहा है, मर्यादा तोड़वाई जारी है, ये क्यों नहीं मना कर रहे हैं? क्या गांव वाले कोई जबरदस्ती आके माला पहरा रहे हैं? क्या कोई गांव वाले जबरदस्ती लट लेके खड़े हैं कि भाई संत रामपाल जी की फोटो लेके आओ? लेके आनी पड़ेगी, हम तो उनका स्वागत करेंगे। क्या ऐसे लट लेके खड़े हैं ये गांव वाले? तो इनकी क्या मजबूरी हो गई गली गली जाने की, गांव गांव जाने की? तो ये कितनी दोगली बात कर रहा है भाई और बहनों, कितनी दोगली बात कर रहा है ये, सुनना। ज्ञान का प्रचार हो रहा है, आश्रम खुले हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने गांव गांव गली गली घूम के ऐसे प्रोग्राम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने वर्ल्ड वाइड अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्ल्ड वाइड एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कोई आवश्यकता नहीं ये गली गली गांव गांव घूमने की। तो भाई फिर संत रामपाल जी महाराज जी को तो कोई आवश्यकता नहीं गली गली घूमने की, लेकिन संत रामपाल जी भगवान की उस फोटो को लेकर गली गली गांव गांव क्यों घूम रहे हो भाई? क्यों घुमाया जा रहा है? क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चीजों की आवश्यकता नहीं, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो गांव वालों के पास? गांव वालों ने क्या लठ लेके रोक दिया आपके कि नहीं तुम्हें तो आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे मोटर पाइप वापस देंगे? ये कह दिया क्या गांव वालों ने? अब ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, गरीबों को मकान बनाते हैं, गरीबों का सारा काम किया जाते हैं। एक इन्हीं आश्रम वालों की बहन है, इसकी भी सुन लो, थोड़ा दिखा देते हैं वैसे ही। क्या कह रही है बहन? बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। सच साहब आप लोग कैसे हैं? ठीक है, हम भी ठीक है। देखिए एक गरीब को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। सच साहेब बहन कह रही है कि सत साहेब जय बंदी छोड़ की, एक गरीब को भी फॉलो करिए। ये गरीब है बहन, दोबारा सुन लीजिए। छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। सच साहेब आप लोग कैसे हैं? ठीक है, हम भी ठीक है। देखिए एक गरीब को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। सच साहेब ये बहन क्यों कह रही है कि गरीब को भी फॉलो कर लीजिए, गरीब की आईडी को भी शेयर कर लीजिए, कर दीजिए? ये फॉलो करने के लिए और शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही है कि ये गरीब है, इसको फेसबुक से पैसा मिलेगा। अन्यथा भक्तों को इस फेसबुक से, अपने मेंबर बढ़ाने से, अपनी ऐसा वाहवाही करने से कोई मतलब नहीं है। ये बहन गरीब है, ये आश्रम वालों से जुड़ी बहन गरीब है, इसका तो मकान बना दो। तो इस बहन को फेसबुक, सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को गरीब साबित करने की आवश्यकता ना पड़े। अरे ये संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रही है, ऐसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की धज्जियां उठा दी इस बहन ने एक शब्द कहकर कि मुझ गरीब बहन को भी शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, मेरे भी मेंबर बढ़ जाएं, मेरे को भी फेसबुक से पैसा मिलने लग जाएं। इस बहन की यही तो सोच होगी। इसी सोच को आधार बनाकर इस बहन ने कहा है कि मेरी भी आईडी को शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और मुझे फेसबुक अकाउंट में पैसा आए, फेसबुक पैसा दे। तो इस बहन का भी मकान बना दो, कहाँ छुपे बैठे हो?
अरे तुम्हारी भगत बहन भाई तो गरीब हैं, वो तो सोशल मीडिया पर आकर भीख मांग रहे हैं। अरे आश्रम वालों से जुड़े बहन भगत वो तो गरीब हैं, वो तो सोशल मीडिया पर आकर भीख मांग रहे हैं दुनिया से, देश और दुनिया से। कह रही हैं कि मुझे भी फॉलो कर लीजिए, एक गरीब को भी शेयर कर लीजिए इस आईडी को, मुझे भी एक गरीब को भी फॉलो कर लीजिए। तो भाई इस आश्रम वालों के तो भाई बहन सोशल मीडिया पर आकर भीख मांग रहे हैं और ये जगत के दुनिया के सुदामाओं के मकान बना रहे हैं कि गरीब सुदामाओं के महल बना रहे हैं, गरीब सुदामाओं के। तो राज कपूर जी आंखें बंद क्यों हो गई? यहाँ राज कपूर जी आंखें बंद क्यों हो गई? सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन तो सोशल मीडिया पर आकर भीख मांग रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे को भी शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि फेसबुक हमारे को पैसा दे। तो इनकी भी सुन लो थोड़ी। तो ये राज कपूर जी ने केवल उआबाई से और इसके अलावा कोई काम नहीं है। और फिर ये कह रहा कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट नहीं करता, ना संत रामपाल जी को जरूरत है। ये भक्तों को मूर्ख बना रहा है, ठीक इसी प्रकार जैसे सन 2014 में इन्होंने भक्तों को मूर्ख बनाया। और भाई और बहनों आपने देखा होगा बरवाला कांड की जितनी भी वीडियो है आपने कई बार देखा होगा, गौर से देखा होगा, गौर से। पुलिस प्रशासन कब से था बरवाला आश्रम में डेरा डाले हुए? लगभग 9 तारीख से। जो दास के पास जो जानकारी है, दास को जितना पता है उतना बता रहा है। बरवाला कांड के समय लगभग 9 या 10 तारीख से पुलिस का वहां जमावड़ा था, पुलिस ने वहां घेर लिया था आश्रम को। तब से लेकर 18 तारीख तक ना कोई बाहर आ रहा था और ना कोई अंदर जा रहा था। बाहर केवल उनको ही निकाला जा रहा था, संगत को, कि भाई सब अपने अपने घर जाओ, लेकिन अंदर कोई नहीं जा रहा था। अंदर कोई भी नहीं जा रहा था, ना पुलिस वाले उनको जाने दे रहे थे, बिल्कुल फाइनल। और यही लोग कह रहे थे कि आश्रम में सरकार ने बिजली पानी बंद कर दिया, भंडारा बंद करवा दिया, भंडारा नहीं करने दिया, भूखे मरे भगत, यही कह रहे थे राज कपूर जी। तो भाई और बहनों आपने देखा होगा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण दास आपको दे देता है। आपने देखा होगा वहां जो गेट पे माता बहनें बैठी थी 5-10 हजार, उनके सबके हाथों में बैनर थे, बैनर, झंडे थे, झंडे, बैनर, झंडे तो थे ही थे, बैनर थे, बैनर इतने थे बड़े बैनर, एक ऐसे तख्ती पर लगाए हुए। उन पर कईयों में लिखा था कि भ्रष्ट जज शर्म करो शर्म, न्याय दो न्याय। ऐसे खूब सारे पंपलेट वहां पर सब भक्तों के हाथों में थे, माता बहनों के हाथों में थे। वो कहां से छप गए, वो कहां से बन गए? सतलोक आश्रम के अंदर तो कोई प्रेस लगी हुई नहीं थी, वहां तो कोई प्रिंटर मशीन थी नहीं। विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना। एक पोस्टर नहीं था, सैकड़ों पोस्टर भाई बहनों के हाथों में थे, जिनमें अलग अलग हेडिंग लिखी हुई थी, अलग अलग हेडिंग बड़ी बड़ी। तो भाई और बहनों वो बोर्ड, वो तख्तियां सतलोक आश्रम के अंदर कैसे तैयार हो गई और कब तैयार हो गई और कितने समय में तैयार हो गई? वहां पे कौन सी प्रेस लगी हुई थी? वहां पर कौन सी फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई थी? वहां पर कौन कंप्यूटराइजर कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए बैठा था उस समय? वो कहां से आ गए? इतने बैनर कहां से आ गए? तो विचार करना भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पहले से प्री प्लानिंग, पहले से बैनर तैयार, पहले से वो तख्तियां तैयार थी।
पुलिस प्रशासन को आने के बाद वो बैनर, तख्तियां, पंपलेट नहीं छप के आ सकते, ना आए। बाहर से एक इतनी सी सुई भी नहीं आई, अंदर आश्रम के अंदर नहीं गई, तो इतने सारे बैनर, ये होल्डिंग, ये तख्तियां कहां से आ गई? तो ये राज कपूर जैसे लोगों ने पहले से प्री प्लानिंग के तहत वो होल्डिंग, वो बोर्ड, वो तख्तियां तैयार कर ली थी। वो 1 मिनट में नहीं छपती, नहीं बनती है, सबको पता है। तो इन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी बरवाला कांड करवाने की कर चुके थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, जो आज वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इन्होंने पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली थी। ये सारे होल्डिंग बोर्ड पहले से ही बना लिए थे, सैकड़ों की संख्या में। जो आप सब भाई बहनों ने जो आश्रम के गेट पर जितने भी भगत भाई बहन बैठे थे उनके हाथों में देखा, सबके हाथों में देखा। और जितने भी झंडे, सैकड़ों की संख्या में झंडे और मोटे मोटे बांस में लगाकर सब भगतों के हाथों में पकड़ा दिए गए। वो बांस कहां से आए? वो बांस कहां से आए? इतने झंडे कहां से आ गए? उससे पहले तो झंडों का कोई काम नहीं था। कहीं पे कोई रैली या धरना प्रदर्शन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ तो कि पहले के बने हुए हों। उससे पहले वो लठ किसी काम में नहीं आए, वो झंडे किसी काम में नहीं आए। तो वो बरवाला कांड के समय कहां से आ गए? वो सैकड़ों बांस की लाठियां कहां से आ गई आश्रम के अंदर? पुलिस प्रशासन को रहते सहते, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो बांस के डंडे कहां से आ गए? अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पहले से ही प्री प्लानिंग। तो भाई और बहनों, बरवाला कांड करवाने में और गुरुदेव भगवान के ऊपर अनेकों केस लगवाने में, अनेकों धारा लगवाने में और जेल पहुंचाने में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का पूरा पूरा बड़ा षड्यंत्र। बरवाला कांड के मुख्य दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, तो सबसे बड़े गुरुद्रोही, सबसे बड़े गुंडे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और ये कह रहा है राज कपूर कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को तो आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी उनको। और ना सतगुरु, ना एक सच्चा संत ऐसा बांटगिरी वाला कार्य करता है और ना वो कभी आदेश देता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गांव वाले कर रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट थोड़ी कर रहा है। तो एक प्रमाण देख लीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको दिखा देते हैं कि गांव वाले कर रहे हैं या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है सारे कार्य। भाई और बहनों, आपको दिखाया जाएगा अभी छोटा सा एक वीडियो। ये अभी जो 11 तारीख को जो प्रोग्राम होगा झज्जर में, उस प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियो बनाया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पत्रकार ने। और ये पत्रकार पहुंच गया गांव में, झज्जर के एक किसी गांव में अपनी पत्रकारिता करने। और इसको ये पता नहीं लगा कि मैं कैसे प्रमाण जुटाकर सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं तो संगत में इसका क्या असर पड़ेगा। ये पत्रकार भाई झज्जर के किसी गांव में पहुंच गया, गांव वालों के हालचाल पूछने और ये देखने की गांव वाले आने वाली 11 जनवरी 11 तारीख के लिए क्या तैयारियां करने लगा हुआ है, क्या तैयारियां कर रहा है। तो यहाँ पर ये पत्रकार जी दिखाएंगे कि गांव वाले कितनी बड़ी तैयारी में कर रहे हैं, कितनी बड़ी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ये गांव वाले बैठकर यहाँ 11 तारीख की तैयारी के लिए कितनी तैयारी हो गई, कितनी तैयारी करनी है, कितनी बाकी है, उस विषय में ये गांव वाले बैठकर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और ये पत्रकार बंधु सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का झूठा पत्रकार, झूठा व्यक्ति क्या दिखा रहा है, देख लीजिए। एक बार आपका फिर से स्वागत है गांव गिरावट झज्जर से।
और इस तरह से यहाँ पर आपको पता है कि आज से सब भाई बहनों को दिखाई दे रहा होगा कि गांव वाले क्या मीटिंग कर रहे हैं 11 तारीख के विषय को लेकर। दिखाई दे रहा होगा सब भाई बहनों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर आपको पता है कि आज से 3-4 दिन बाद ही 11 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाना है। तो गांव गिरावड़ में पहुंचे हैं और यहाँ पर गिरावड़ के कुछ इन गांव वालों के हाथों में, सबके हाथ में ताश की जोड़ियां हैं, ताश की जोड़ियां, ताश पत्ती जिसको कहते हैं। फिर गुरुजी ने एक सत्संग में कहा कि बैठ जाते हैं बांडों की तरह गांव के चौपाल में और ताश खेलते हैं लोग, ले बेगम ले बादशाह और लेना न देना कुछ एक। तो भाई और बहनों, ये आश्रम वाला पत्रकार दिखा रहा है कि देखो भाइयों, ये गांव वाले फुल तैयारी कर रहे हैं 11 तारीख के बारे में, 11 तारीख के विषय में, 11 तारीख के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का स्वागत करने के लिए, लड्डू जलेबी खिलाने के लिए गांव वाले फुल तैयारी में जुटे हुए हैं और यहाँ बैठकर फुल तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए क्या तैयारी कर रहे हैं। लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या गांव का क्या माहौल है, पहले क्या माहौल था और आज के दिन कैसा माहौल है। तो एक बार बातचीत करेंगे। पत्रकार को देखकर सबने ताश रख दी, पत्रकार को देखकर सबने ताश रख दी, कईयों ने तो छुपा भी ली। अगर सब भाई बहनों को थोड़ा दिखाई दिया हो तो दोबारा दिखाई देता है, दोबारा दिखा देते हैं, देख लेना है। तो गांव गिरावड़ में पहुंचे हैं और यहाँ पर गिरावड़ के कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या गांव का क्या माहौल है, पहले क्या माहौल था और आज के दिन कैसा माहौल है। तो एक बार बातचीत करेंगे। ताश खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। खुद पत्रकार बोल रहा है, खुद पत्रकार बोल रहा है, ऐसे न्यूज वाला यानी सतलोक आश्रम का पत्रकार बोल रहा है कि लोग ताश खेल रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आश्रम वाले लोग ही बता रहे हैं कि जर्जर गांव वाले, जहां पर ये सम्मान समारोह होना है 11 तारीख को, वो गांव वाले लोग तो बैठकर अपने अपने घरों में ताश खेल रहे हैं, ताश। और फिर आगे क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, ताश खेल रहे हैं तो खेलने दो। ये पूरा सहयोग कर रहा है कि कोई बात नहीं गांव वालों, खेलो ताश। सुन लीजिए। ताश खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। इनके अच्छा जी कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ राम राम जी, राम राम जी, राम राम। हाँ क्या नाम है जी? हवाशंग। गांव कौन सा है? गिरावड़। गिरावड़ से ही है। हाँ। अच्छा, ये बुजुर्ग व्यक्ति उसी गांव से हैं जिस गांव में 11 तारीख को सम्मान होना है, गिरावड़ गांव। उसी गांव का व्यक्ति है, उसी गिरावड़ गांव का। और उसी गिरावड़ गांव में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मजदूर तो वहां तैयारी में लगे हैं, वहां टेंट लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहां व्यवस्था साफ सफाई करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। किन के लिए? इन गांव वालों के लिए, जो आज ये गांव वाले, उसी गिरावड़ गांव वाले अपने अपने घरों में बैठकर ताश पत्ती खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ताश। इन्हीं लोगों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वहां ग्राउंड बना रहा है, ग्राउंड। और ये राज कपूर जैसा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसको शर्म नहीं आई, इसको बिल्कुल भी कतई शर्म नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान देख रहा होगा, वो जेल में बैठकर हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमें देख रहा होगा। लेकिन इनको ये तो छींट ही नहीं ज्ञान की कि वो भगवान जेल में बैठा वो देख सकता है। वो तो एक आम इंसान है इनकी नज़रों में, इनकी दृष्टि में, इनकी सोच विचार में। वो तो एक आम इंसान है, दनाना गांव में जन्मा व्यक्ति है इनकी नज़रों में। तो इनको डर नहीं है क्या बोलना है, क्या कहना है। इसीलिए तो भाई और बहनों, सन 2014 में इन्होंने उआबाई बकी, संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, संत रामपाल जी महाराज जी को तो हम जाने ही नहीं देंगे।
हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अगर जाना भी चाहे तो 1 लाख लोगों की लाशों पे से जाना होगा। यही तो उकसा रहे थे मीडिया को, सरकार को, यही लोग। और आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, वो कानून के हिसाब से बाहर आएंगे। तो उनको कानून के हिसाब से क्यों नहीं जाने दिया उस समय? सारा सब कुछ चिट्टा कल के लाइव में पवन भगत जी ने खोल दिया है। अगर ये उस समय जाने देते तो गुरु जी को जाते ही जमानत मिल जाती, जाते ही जमानत हो जाती, और जाते ही नहीं होती तो कुछ समय, साल 6 महीने वो जेल में रहकर आ जाते। लेकिन आ जाते तो इतना बड़ा कांड करवाने का मुख्य दोषी, करवाने के लिए मुख्य दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ा दोषी राज कपूर, और सांसारिक तौर पे महेंद्र गुरुजी का जो छोटा भाई है वो, ये सबसे बड़े दोषी, इस बरवाला कांड के सबसे बड़े दोषी यही है। तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। आने वाला समय वो दिन दूर नहीं भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुख्य दोषियों को सजा मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी। तो आने वाले समय में होगा, गुरु वचन है, सतगुरु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, गुरु का वचन नहीं पलट सकता। मुख्य दोषियों को सजा मिलेगी, भले ही वो सजा जेल की मिले और भले ही वो सजा 84 की मिले, मिलनी तय है। तो ये भाई पूछ रहा है, गांव वाले बैठ के यहां ताश खेल रहे हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बनाए मजदूर, गुरुजी का आदेश बताकर बनाए मजदूर वहां तैयारियां करने में लगा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। कोई भगत ऐसा नहीं कहते कि भाई सच नहीं दिखाया, तो वो भी दिखाएंगे कि वहां पर गांव वाले लगे हैं या ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले लगे हैं, इन्हीं के मुख से सुनाएंगे। तो देख लीजिए जी। सबसे पहले तो ये बताओ जी, गांव में जिस तरह आज से कुछ दिन पहले जो माहौल था, बरसात के बाद बाढ़ के हालात थे, उससे आज कितने हालात सुधरे हैं? हालात बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अच्छे हो गए? हाँ ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे जी, जिस तरह पहले कितनी मुश्किलों में था गांव में पानी था। अच्छा। पानी निकाल दिया, कुछ 2-3 ये जो साधन बन रहे उनते। हाँ तो भाई लोगों की खेती बुआई मांगी होगी, बुआई। हाँ बस कुछ हैं वो तो रहे भी है। चलो थोड़े बहुत कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, हाँ बड़ी संख्या में बुआई होगी। स्पष्ट कर दिया गांव वाले व्यक्ति ने कि सारा सब कुछ बुआई हो गई, पानी निकल गया और बैठ के ताश खेल रहे हैं इसी खुशी में। गांव वालों की खेतों का पानी निकल गया, बुआई हो गई, गेहूं की बुआई होगी, गेहूं की फसल लहला रही है और गांव वाले इसी खुशी में ताश खेल रहे हैं। अन्यथा यही गांव वाले ताश खेलना भूल जाते, ये नाच गाना करवाना भूल जाते। अगर वो पानी भरा रहता तो यहां पर सबसे बड़े दोषी गुरु के द्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, जो इन गांव वालों की आंखें खुलने नहीं दे रहा, वो आंख नहीं खुलने दे रहा जिस आंख को खुलते ही इनको भगवान दिखाई देगा, इनको नाम उपदेश लेना दिखाई देगा, ये गुरु की शरण में आ जाते, गुरु की शरण में आएंगे, वो आंख इनकी नहीं खुलने दे रहा और इनको मोटर पाइप देके इनको अनावश्यक कार्यों में लगा दिया, बांडगिरी में लगा दिया। यानी इनको मोटर पाइप देके पानी निकल गया, खेतों में बिजाई हो गई, तो गांव वाले फ्री हो गए, सुख शांति से बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो ये ताश खेलने में सहयोग भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का हो गया। गुरु मर्यादा तोड़ दी, गुरु मर्यादा तोड़वा दी, भक्तों के दिए दान से भक्तों के कर्म फोड़ दिए। यानी भक्तों ने गांव वालों के ताश खेलने में सहयोग कर दिया, ये जुआ खेलने में सहयोग कर दिया, ये खेल खेलने में सहयोग कर दिया और ये जगह जगह प्रोग्राम करके बांडगिरी नाच गाने करवाने में सहयोग कर दिया। तो गुरु मर्यादा टूट चुकी है
और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत के दिए दान से, उनके दुरुपयोग करने से उनके कर्म फूट चुके हैं। सूक्ष्म रूप की भक्ति है। तो भाई और बहनों, विचार करना, विचार। आपके दिए दान से कितने अनावश्यक दुरुपयोग कार्य हो रहे हैं। दान का दुरुपयोग होने के बाद कितने अनावश्यक कार्य हो रहे हैं। यही गांव वाले फसल की खुशी में फिर और कोई प्रोग्राम करेंगे, घर में कोई सुहामणी भी करेंगे, कोई देवी देवता भी धोखेंगे, और ये कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के दिए दान से, मोटर पाइप देने से खेतों में फसल लहलाएगी, और उस दान का जब ये खाएंगे, उस गेहूं को, अन्न को खाएंगे, तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से आकर दीक्षा लेंगे। अरे उससे ये दीक्षा तो लेंगे कि नहीं लेंगे वो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भक्तों के कर्म फोड़ देंगे। ये अनावश्यक कार्य भी तो करेंगे। उससे पहले कितने इनके त्योहार आ जाएंगे, ये कितने त्योहार बना चुके होंगे। पता होने के बाद, पता नहीं था तो कोई बात नहीं, इनको पता नहीं था 25 साल में कि संत रामपाल जी भी कोई संत है, सत भक्ति देते हैं, मंत्र देते हैं, मोक्ष का रास्ता बताते हैं। इनको नहीं पता था, लेकिन अब तो पता पड़ गया ना। अब क्यों नहीं दीक्षा ले रही है? अब क्यों गांवों में बैठकर ताश खेल रही है? फसल बिछ गई, फसल लहरा रही है, अब ये ताश क्यों खेल रहे हैं? भक्तों के दिए दान से ये ताश खेल रहे हैं, ताश सीधा सा है। अब आगे सुन लीजिए भाई और बहनों, ये गांव वाले लोग जहां पर 11 तारीख को सम्मान समारोह होना है, उस गांव वाले लोग तो घरों में बैठकर ताश खेल रहे हैं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इस 11 तारीख वाले के सम्मान समारोह की तैयारियों में जुटा है, टेंट लगा रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है। आप खुद देख लीजिए। तो ये पत्रकार बंधु क्यों दोष देते हैं? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्यों? ये देश और दुनिया में पाखंड फैला रहे हैं। ये क्यों भ्रमित कर रहे हैं भगत समाज को कि तैयारियां तो गांव वाले कर रहे हैं। इसीलिए सारे जो अन्य कोई संत है, कोई आर्य समाजी, अगर ये कह रहा है कि भाई सतगुरु रामपाल जी के आड़ में सारा कार्य ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, गांव वालों का कोई रोल नहीं, ये लाखों रुपए के प्रोग्राम गांव वाले नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कह दिया भाई? सही तो कह रहे हैं। अरे वो तो सही तो कह रहे हैं, और वही बात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं। सुन लीजिए। संख्या में बुआई होगी साहिब बंदी। ये बड़ा भगत है अभी जो मोटर पाइप देने की ठेका ले रखा है। अमन गोदारा जी ये बड़े भगत हैं जिन्होंने अभी मोटर पाइप देने का ठेका ले रखा है। ये ठेकेदार हैं। तो इन ठेकेदार जी के भाषण सुन लीजिए। संख्या में बुआई होगी साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। 11 जनवरी ये वहीं खड़ा है भाई, ये वहीं उसी जगह पे खड़ा है जहां पर 11 तारीख को ये प्रोग्राम होना है, वहां पर मुजरा होना है, हमारे भाई वहां पर नाचेंगे गाएंगे, उसी जगह ये खड़ा है। और ये ठेकेदार वहां पर सारे कार्य करवा रहे हैं। सुन लीजिए। 2026 को एक बार फिर ऐतिहासिक सम्मान समारोह किया जा रहा है। थोड़े बहुत कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, हाँ बड़ी संख्या में बुआई होगी साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ना 11 तारीख 11 जनवरी 2026 को एक बार फिर ऐतिहासिक सम्मान समारोह किया जा रहा है। आइए आपको यहाँ की तैयारियां दिखाते हैं। उसी की तैयारी है। और तैयारी कौन कर रहा है? यही लोग। और इन्होंने तो एक पोस्ट डाली थी भाई और बहनों, कल पोस्ट डाल के भक्तों को और थोड़ा सा भ्रमित करते हैं। ये कहते हैं ये जो जेसीबी दिखाई दे रही है, ये भक्तों को भ्रमित करते हैं कि जिस जेसीबी ने
यानी जिस जेसीबी ने बरवाला कांड के समय आश्रम को तोड़ा, उसी जेसीबी ने अब संत रामपाल जी पर फूल बरसाए। क्या वो जेसीबी सन 2014 में वहां बरवाला कांड में थी? वो दीवार तोड़ रही थी जेसीबी, वो जेसीबी पुलिस वालों ने अब आश्रम वालों को दे दी, जो ये सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं पोस्ट डाल डालकर भक्तों को भ्रमित करने के लिए कि जिस जेसीबी ने बरवाला कांड में दीवारें तोड़ी, उसी जेसीबी ने आज संत रामपाल जी महाराज जी पर फूल बरसाए। तो क्या वो जेसीबी जो बरवाला कांड के समय दीवारें तोड़ी थी, जिस जेसीबी ने दीवारें तोड़ी थी, वो जेसीबी गवर्नमेंट ने सतलोक आश्रम को दे दी? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को दे दी क्या? हुआ भाई और बहनों, हुआ भाई। एक से एक बड़ा झूठ है, एक से एक बड़ा झूठ और संगत नादान बोली बाली, जिसके लिए गुरुजी ने विशेष संदेश में बोल दिया कि आप वो भोली भाली परमात्मा के बच्चे हो, संगत हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी धक्के खुआने ले जाता है, कहीं भी ले जाकर बिठा देता है जहां पर कुत्ते गधे नहीं बैठते। तो सुन लीजिए, उसी सम्मान समारोह की तैयारी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा लाई जेसीबी लग रही है, और वही भगत है लगे हुए सारे, देख लीजिए। गांव वाला कोई नहीं है, गांव वाले सब ताश खेलने में लगे हुए हैं, गांव वाले अपनी फसल की देखरेख में लगे हुए हैं, गांव वाले अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, और सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। और वहां पर मजदूर के तौर पर भगत सेवादारों को लगा दिया जाता है, लगा रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि गांव वाले तैयारी कर रहे हैं, गांव वाले तैयारी कर रहे हैं। एक भी प्रमाण बता दो कि गांव वाले सारी तैयारी कर रहे हैं, और ये सारी तैयारी गांव वाले करते हैं, ये सारा पैसा गांव वाले कर रहे हैं। एक भी प्रमाण बता दो। जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठ तो मत फैलाओ संगत में। भक्तों के कर्म तो फोड़ो मत, डरो भगवान से। पुस्तक निकाली थी ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, डरो भगवान से। तो भाई डरो भगवान से, क्यों उल्टे कर्म कर रहे हो, क्यों संगत के कर्म फोड़ रहे हो? परमात्मा के सत्य मिशन को परमात्मा के मिशन अनुसार, परमेश्वर के आदेश अनुसार चलने दो। जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग रूपी आदेश दे दिए, उसके अनुसार चलाओ इसको। अन्यथा 84 में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, ना गुरु रोक सकता, और ना आपकी भक्ति रोक सकती, ना आपको सतनाम प्रथम नाम ना सार नाम रोक सकता। 84 में जाना ही जाना है। ये तीनों मंत्र की चाहे आप 24 घंटे भक्ति कर लेना, वो नहीं रोक सकते। केवल और केवल अगर रोकेगी 84 में जाने से, तो गुरु मर्यादा और गुरु को प्रसन्न करना, गुरु को खुश करना, गुरु भगवान की आरती उतारना, गुरु भगवान को भोग लगाना, ये विधि 84 में जाने से रोकेगी। अन्यथा ये भांडगिरी वाला सिस्टम आपको 84 में जाने से रोक नहीं सकता। और आज 84 में जाने से बचने की जो प्रक्रिया केवल और केवल परमेश्वर ने दे रखी है, तो साथ संगति वाले भाई बहनों को दे रखी है, उनको ही परमात्मा बचाएगा। अगर वो अंतिम श्वास तक इसी तरह मर्यादा में रह के साथ संगति वाले भाई बहन भक्ति क्रिया करते रहे तो सुन लीजिए भाई और बहन, ये सारे ट्रक वर्क, ये सारे आश्रम के। और भाई और बहनों, इस बार ये जो सम्मान समारोह हो रहा है, वहां पर गुरुदेव भगवान का जिक्र कम, और यहाँ पर एक सम्मान समारोह का नाम दिया गया है कि किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह की तैयारियां, क्योंकि वहां पर गरीबदास जी को ज्यादा माना जाता है। तो गरीबदास जी का कोई उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह रखा गया है, और उसी उपलक्ष्य में वो अपना एहसान, अपना कर्जा उतारेंगे संत रामपाल जी की फोटो को सम्मान करके।
वो दिए मोटर पाइप दिए हुए दान का कर्जा उतारेंगे। पंप सेट और मोटर दे दी सिगमा सारे गामा में संगत सारी काम लागरी शिखर। ये सारी आश्रम वालों की गाड़ियां हैं, गांव वालों की गाड़ियां नहीं। गांव वालों ने ना कोई एक गाड़ी लगाई, ना गांव वाले कोई यहाँ मजदूरी कर रहे। गांव वाले तो बैठकर मौज मार रहे, मौज। आंखों देख लिया। तो भरी गामा में पानी उतरे तो है बेचारी सबके खेत दमामा में मानव जीवन सफल। सारे के सारे भगत ये आश्रम मैनेजमेंट लगा हुआ है यहाँ पूरी तैयारी में। भाई और बहनों, ये 100 नहीं 1000% सत्य हैं, 1000% सत्य हैं। ये जेसीबी जितने भी साधन हैं ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हैं। ये सारी जितने भी साधन हैं ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साधन हैं, जेसीबियां हैं और सारे इससे जुड़ी संगत भगत हैं। गांव वाला कोई नहीं है। अब एक सबसे बड़ा प्रमाण आपको दिखा देते हैं कि ये कह रहा है राज कपूर की सतलोक आश्रम मैनेजमेंट एक भी पैसा नहीं देता, सारा पैसा गांव वाले देते हैं। अरे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो नाचने गाने वालों तक को पैसा दे रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो नाचने गाने वाले बहनों को, लोगों को जो भांडगिरी कर रहे हैं, नाच रही हैं, उनको तक पैसा दे रहे हैं, उनको तक पैसा दे रहे हैं। यानी कुल मिला के सीधा सीधा है कि नाचने वाले लोग भी, ये नाचने वाले माता बहनें भी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही बुलाता है। अब इसका प्रमाण आप देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रमाण जो खुद एक गायक कलाकार कह रहा है, एक गाना गाने वाला कह रहा है कि मुझे इसका मेहनताना, इस गाने गाने का मेहनताना, इसकी फीस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने दी है और दी है। प्रमाण देख लीजिए। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा। तो कहेंगे आपका गाना सुनकर कि भाई इनको तो पैसे दे दिए गए हैं, इसलिए ये पत्रकार पूछ रहा है कि भाई आपका गाना सुनकर लोग ये भी कहते हैं भाई इनको तो पैसे नहीं दिए गए हैं। बिना पैसे के आते हैं ये लोग, बिना पैसे के इस मान सम्मान समारोह में आ रहे हैं, खुशी के उपलक्ष्य में आ रहे हैं। कोई नाचने गाने वालों को पैसा नहीं दिया जाता। और ये खुद गाने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, जिसने गाना गाया, जो गाना गाता है, कि भाई इनको तो पैसे दे दिए गए हैं, इसलिए इन्होंने गाना गा दिया और उसके बाद फिर पैसे मिलने के कारण ये संत रामपाल जी की बड़ाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? ऐसा भाई, ना तो मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर, ना मैं कोई राइटर, मैं इस लाइन का मतलब बंदा नहीं हूँ। मेरे खुद के खेत में 5.5 फुट पानी था और कोई उम्मीद नहीं थी भाई हम मेरे खेत में गेहूं की बिजाई हो जाएगी। धान तो पूरी तरह खत्म हो गई, मतलब वो जब खेत सूखा ना ये दिखाई दिया धान भी बिजाई की थी इसमें, लेकिन उसमें वो पानी उतर गया और किसान तेरी कौन सुनेगा, तो दूसरा गाना किया था। हालांकि वो जब गाना दिनवास चला था स्टेज पे और मैंने लिप सिंग की थी, सिंगर मैं नहीं हूँ। ये कह रहा है कि सिंगर मैं नहीं हूँ, सिंगर इस गाने को बनाने वाला तो दूसरा व्यक्ति है, मैंने तो खाली माइक पकड़कर लिप सिंग की थी, होठ हिलाए थे। ये भाई कह रहा है कि वो गाना गाने वाला तो व्यक्ति दूसरा है, मैंने तो खाली उस गाने पर लिप सिंग की थी, यानी माइक लेकर केवल होठ हिलाए थे। उसके बदले में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मुझे लाखों रुपए दिया। केवल इसने तो लिप सिंग की थी, लिप सिंग, ये खुद कह रहा है। लेकिन उसमें वो पानी उतर गया और किसान तेरी कौन सुनेगा, तो दूसरा गाना किया था। हालांकि वो जब गाना दिनवास चला था स्टेज पे और मैंने लिप सिंग की थी, सिंगर मैं नहीं हूँ, सिंगर इसका कोई एक अनिल हरियाणा से है लड़का, मैं राइटर हूँ, लेकिन लिप सिंग की थी मैंने, उसने वो सिंगर वहां पे स्टेज पे पहुंचा नहीं। तो जब वो मैंने गाना
स्टेज परफॉर्मेंस दी मैंने, तो गुरु जी के पास गया, उन्होंने यहाँ सुनना भाई और बहनों, पहले हम सुन लेते हैं, फिर दोबारा से हम जिक्र कर देंगे इसका। ये क्या कह रहा है, इस पर गौर से सुनना। लड़का, मैं राइटर हूँ, लेकिन लिपसिंग की थी मैंने उस दिन, वो सिंगर वहां पे स्टेज पे पहुंचा नहीं। तो जब वो मैंने गाना स्टेज परफॉर्मेंस दी मैंने, तो गुरु जी के पास गया, उन्होंने मेरे को उसके बाद आशीर्वाद रूप में पेमेंट दी। स्पष्ट क्या कह रहा है कि मैंने केवल उस गाने की लिपसिंग की थी, केवल माइक पकड़कर होठ हिलाए थे। फिर वो गाना जब जेल में गया गुरुजी के पास, विचार करना भाई और बहनों, ये भांडगिरी नहीं है, ये भांडगिरी वाला पंथ नहीं है। ये क्या झूठ बोल रहा है कि जो मैंने उस गाने की लिपसिंग की, वो गाना जब गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने उस गाने पर खुश होकर मुझे मेहनताना दिया, मुझे पेमेंट दिया। यानी यहां पर भी गुरुजी की बदनामी, और बदनामी का कारण ये नहीं है भाई और बहनों, इनको तो ज्ञान नहीं है। अरे ये तो गांव वाले हैं बेचारे, ये तो सिंगर है, गाना गाने वाले हैं, कुछ मान बढ़ाई वश कुछ भाषण देने वाले हैं, ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको तो ज्ञान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दोषी कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। इसको किसने कहा? ये क्यों बोल रहा है ये बात कि मेरा गाया हुआ गाना, मेरी लिपसिंग वाला गाना जिस पर मैंने होठ हिलाए थे, वो गुरुजी के पास गया जेल में, और फिर गुरुजी ने खुश होकर मुझे मेहनताना दिया। ये बात किसने बोली? ये आश्रम वालों ने बोली होगी, जो मिलाई पर जाते हैं उन्होंने बोली होगी। तो क्या वो गाना दिखाने जेल में लेके गए? पहली बात तो वो गाना दिखाने जेल में गए ही नहीं, और गए भी हैं तो क्या ये गुरु मर्यादा नहीं टूटी? और अगर ये चले गए वहां पर और गाना गुरुजी को दिखा दिया और गुरुजी ने खुश होकर कह दिया कि उसको लाख रुपए दे दो, तो क्या ये भक्ति विधान के अंदर है, गुरु मर्यादा के अंदर है? गुरुजी के देखो, परीक्षा के समय गुरुजी कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। गुरुजी तो कह सकते हैं बेटा मेरा आदेश है मीट खा ले, बेटा मेरा आदेश है बीड़ी पी ले, बेटा मेरा आदेश है शराब तमाकू खा ले पी ले, बेटा मेरा आदेश है मंदिर में जाके धोख लगाया, बेटा मेरा आदेश है आन उपासना भी कर ले, मैं तुझे फिर भी मोक्ष दे दूंगा। अगर ये गुरुजी के वचन हो तो फिर क्या करेगा भगत समाज? परीक्षा के समय गुरु का अगर आदेश हो, जैसे उस समय था कि मेरे सिर में 5 जूते मार, ऐसे ही आज गुरु आदेश दे दे कि बेटा शराब पी ले, तो क्या करेगा भगत समाज? क्या करेगा? क्या विचार है, क्या ज्ञान आधार है? वो क्या करेगा? गुरुजी ने अगर कह दिया कि बेटा शराब पी ले, मेरा आदेश है, तो ये पी लेंगे। ऐसा ही एक जीता जागता प्रमाण है। दास को एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा भगत मिला था आज के 5-6 साल पहले। उसने कहा कि गुरुजी जो आदेश देंगे वो आप नहीं करोगे क्या? तो दास ने कहा भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? गुरु का तो आदेश पहले है, सर माथे पर है, और गुरुजी का आदेश ही हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भगत कैसे? हम तो मर जाएंगे उसी दिन गुरुजी का अगर वचन आदेश तोड़ दिया तो। लेकिन उस पर ज्ञान आधार बनाएंगे। तो ये कहा कि गुरुजी का आदेश है, तो दास ने कहा कि गुरुजी आज अगर आदेश दे दे कि बेटा वो मेरा आदेश है शराब पी लो, तो भाई भगत भाई, मेरे बड़े भाई, ज्ञानी भाई, क्या करोगे? तो उस भगत ने कहा जो आश्रम से जुड़ा हुआ था, उसने कहा कि गुरुजी कह देंगे तो पीनी पड़ेगी, पी लेंगे। ये इनका ज्ञान आधार है भाई और बहनों। तो परीक्षा के समय अभी गुरु कह रहा है कि नाच लो बेटाओ, नचा लो बेटाओ, अपनी माता बहनों को नचाओ, खूब नाचो, खूब मान सम्मान कराओ, खूब हड़े इकट्ठे करो, खूब मेमेंटे इकट्ठो करो। मैं सतलोक से यही तो लेने आया हूं, ये हड़ लेने ही तो आया हूं। सतलोक में वहां खेती बहुत है बच्चों, सतलोक के अंदर खेती बहुत है बच्चों। हड़ नहीं था वहां पे हड़ बनाने वाला कारीगर नहीं, वहां पर ये मोमेंटो नहीं, वहां पर ये मान सम्मान पगड़ी नहीं, वहां पर मेरे सिर पर कोई पगड़ी नहीं बच्चों। मैं वो लेने ही तो आया हूं।
सतलोक से चलकर मैं ये हड़ लेने ही तो आया हूं, जहाज इसीलिए तो लाया हूं मैं, क्योंकि आप तो वैसे ही जीव प्राणी तो असंख्य युगों तक धक्के खा रहा ना, तो जीवों को थोड़ी लेने आया है। परमात्मा तो पता है कौन जीवात्माएं पार होंगी। तो ये भाई कह रहा है, विचार करिए, ये कह रहा है खुद कि मैंने जो लिपसिंग की वो गाना जेल में गया और गुरुजी ने खुश होकर मुझे उसका मेहनताना दिया। तो क्या भाई और बहनों ये ज्ञान से मेल खाते हुए वचन है? क्या ये गुरुजी ऐसा आदेश देंगे? क्या गुरुजी ने वो नाच गाने वाली वीडियो देखी जेल में? और क्या देखी तो फिर उसके बदले में गुरुजी ने पैसा दिया? ये विचार करने वाली बात है भाई और बहनों। दे दिया होगा, देख भी लिया होगा, गुरु है, गुरु पर कोई कर्म लागू नहीं, लेकिन संगत 84 में जाएगी जाएगी। जिसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया वो 84 में जाएगी जाएगी। और साथ संगति वाले भाई बहन रात दिन इसीलिए तो गला फड़ा रहे हैं कि भाई बहनों ज्ञान को आधार बनाओ। गुरु परीक्षा के समय कुछ भी आदेश दे सकता है, कुछ भी आदेश दे सकता है। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जब जब भूल पड़ी पुस्तक में 9 नियम लिख दिए, मीट बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, बीड़ी तंबाकू भी ला कर दे सकते हैं, माथे में डाई भी लगा सकते हैं। अरे माथे में डाई लगाया हुआ व्यक्ति ये कहते हैं कि टीका लगवा लें और उतार लें, पोंछ लें, और ये कहते हैं कि डाई भी लगा ले। तो डाई लगाकर कैसे उतार लेगा? वो 2 महीने तो वैसे ही नहीं उतरती डाई, वो कैसे उतार लेगा? उसे तो गंजा होना पड़ेगा, गंजा। तो कौन कौन गंजा हो गया आज डाई लगाकर? बता दीजिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा भाई बहन जो जरूरत पर डाई लगा ली हो और फिर ये सोचकर बाल कटवा दिए हों कि भाई मैंने तो मजबूरी में लगा ली थी, अब मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं, मैं गंजा हो गया। बता दीजिए। ये बड़े बड़े भगत आश्रम से जुड़े हुए जो अभी स्पीच दे रहे हैं, स्टेज पर खड़े होके माइक पकड़कर भाषण दे रहे हैं, ये खुद माथे में डाई लगा रहे हैं, ये खुद माथे में कलर लगा रहे हैं। अगर किसी भगत को दिखाई दे रहा हो तो आंखें खोलकर देख लेना, नहीं आने वाले समय में वीडियो में दिखा देंगे, लाइव दिखा देंगे। तो सुन लीजिए भाई क्या कह रहा है। बोल रहा हूँ और उन्होंने बोला मैं आपको इनाम दे रहा हूँ। मैंने गुरुजी का मेरे को आपका आशीर्वाद ही काफी है, मेरे को इनाम की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरे को जो लागत थी ना, ये कह रहा है कि मुझे इनाम दी गुरुजी ने, इनाम यानी पैसा दिया उसका। फिर मैंने मना कर दिया कि गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए, मेरा तो इतना ही है कि आपने गाना सुन लिया, उस गाने का सुनकर मान सम्मान कर दिया, इसी में मुझे खुश हो गई। फिर ये कह रहा कि फिर भी गुरुजी ने उसका मेहनताना दिया, मेहनताना। सुन लीजिए। परफॉर्मेंस दी मैंने, तो गुरुजी के पास गया, उन्होंने मेरे को उसके बाद आशीर्वाद रूप में पेमेंट दी। मैं बोल रहा हूँ क्या कह रहा है? उसके बाद गुरुजी के पास जब गाना गया जेल में तो उसकी खुशी में आशीर्वाद रूप में मुझे पेमेंट दिया। मैं सच बोल रहा हूं। ये खुद कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पक्का झूठा, पक्का गुरुद्रोही, पक्का काल का दूत। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कई बार सत्संग में बोलते हैं कि जब परमात्मा आता है, ज्ञान देता है, तब तुम उसकी सुनते नहीं हो, एक में नहीं मानते हो, पक्के काल के एजेंट बन जाते हो तुम। उस समय बड़े विद्वान बन जाते हो कि ये तो अनपढ़ है, जुला है, इसको तो संस्कृत नहीं आती। उस समय तुम पक्के काल के दूध बन जाते हो। तो ये पक्के काल के दूध है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, पक्के काल के दूध है। समय रहते मान लो। लिपसिंग की थी मैंने, उसने वो सिंगर वहां पे स्टेज पे पहुंचा नहीं। तो जब वो मैंने गाना स्टेज परफॉर्मेंस दी मैंने, तो गुरुजी के पास गया, उन्होंने मेरे को उसके बाद आशीर्वाद रूप में पेमेंट दी। मैं बोल रहा हूँ और उन्होंने बोला, कह दिया, स्पष्ट कर दिया इसने, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे उस गाने के बदले में पेमेंट दिया, पेमेंट। और ये बदनामी किसकी कर रहा है?
दिया पेमेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, और ये बदनामी गुरु की कर रहा है। और इस गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी एक वाणी में बोलते हैं कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ता पसवा को फोकट ज्ञाना। ये गुरु की निंदा, ये निंदा भगत समाज जो सुन रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत, कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। वो पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु की निंदा सुन रही है। गुरु की निंदा में आता है जो ये झूठा गुरु का नाम लेकर, यानी झूठ बोल रहा है कि संत रामपाल जी ने मुझे पेमेंट दी खुश होकर, मेरा गाना जेल में देखा, ये झूठ बोल रहा है, तो ये निंदा में आ गया। और इस निंदा को सुनकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इसको पेमेंट दिया, और उस पेमेंट देने की खुशी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत ने डांस किया, नाच गाने देखे, खुशी मनाई, लड्डू खाए, जलेबी खाई। तो सारे के सारे पशु, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना, वो पशु के समान है जो गुरु की निंदा में हाँ में हाँ करे, और यहाँ में तो हाँ में तो कर ही रहे हैं। उस हाँ में, उस निंदा के, उस निंदा चुगली के बदले में पेमेंट दे रहे हैं कि कर तू तो बहुत अच्छा, निंदा चुगली कर तू तो, गुरु की बदनामी कर तू तो भाई तेरे को पैसा मिलेगा। आगे सुनिए। इनाम दे रहा हूँ मैंने गुरुजों का, मेरे को आपका आशीर्वाद ही काफी है, मेरे को इनाम की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरे को जो लागत थी ना वो मेरे को दी है, सिर्फ मैंने लागत ही ली है। और समझिए तो बहुत बड़ी, ये कह रहा है कि सिर्फ फिर मैंने लागत ही ली है, मैंने लागत ली है। अब विचार करना गहराई से, इसके क्या पहले शब्द थे कि मैं तो खाली लिपसिंग की थी माइक लेकर, सिंगर तो कोई दूसरा है, यानी उस गाने को गाने वाला, बनाने वाला तो कोई और है, मैंने तो खाली माइक लेकर लिपसिंग की थी। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने तो सम्मान रूप में, आशीर्वाद रूप में केवल उसकी लागत ली है। क्या लग गया भाई? उस गाना बनाने में क्या लग गया? तूने वो गाना बनाया नहीं, तूने वो गाना गाया नहीं, तूने केवल खड़ा होकर माइक पकड़कर खड़ा होने की एक्टिंग की। गाना गाने वाला और ये एक्टिंग करने वाला और ये कह रहा कि मैंने तो केवल उसकी लागत ली है। तो लागत लेने वाला कौन, ये था या गाना बनाने वाला? विचार करने की बातें भाई और बहनों, विचार करने की। हुआ भाई, इनको यही पता नहीं हम हमारे मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द निकाल रहे हैं, और संगत इनकी बातों को सुन कर तालियां बजा रही है, तालियां। वो एक नचनिया कह रही है कि जोर लगा के ताली बजा के, और फिर संगत वहां तालियां बजा रही है उसके गाने पर, उसके नाच पर। भांडगिरी है, भांडगिरी। ये नकली संतों वाले काम, नकली भक्तों वाले काम आज बाबा रामपाल की संगत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने शुरू कर दी है। समय रहते समझने में, समझने में फायदा है, हित है, अन्यथा दुर्गति निश्चित है। दुर्गति निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। वो जेल में बैठा भगवान नहीं रोक पाएगा, काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है, वचनबंध है, दुर्गति होते हुए नहीं रोक पाएगा। जैसे जोधपुर साइड में, राजस्थान के जोधपुर साइड में हिसार जाते हुए भक्तों की 2 बसें टकराई और 17 से 20 भगत वहां पर अकाल मौत मरे। अकाल मौत। उस समय क्या आदेश था कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि तारीख पे जाओ, पैसे पे जाओ भक्तों, एक हाजिरी बनेगी। अरे गुरु का आदेश, और गुरु के आदेश पर अगर हिसार तारीखों पर भगत जाए और फिर उसकी मौत हो जाए एक्सीडेंट में, वो गुरु का आदेश नहीं हो सकता, वो काल का आदेश है, काल के एजेंटों का आदेश है। इसीलिए राजस्थान में जोधपुर साइड में 3-4 साल पहले वो बसें टकराई
और उनमें 17 से 20 भक्तों की अकाल मौत हुई, अकाल मौत। उस समय भगवान आडा नहीं आया, वो जेल में बैठा बाबा रामपाल आडा नहीं आया, उसने उन भक्तों की मौतों को नहीं बचाया। वो अकाल मौत हुई क्योंकि भगवान, वो जेल में बैठा बाबा काल भगवान के आगे, अपने वचन के आगे वो सिर झुका के खड़ा है, सिर झुका के खड़ा है। ये प्रत्यक्ष मान लेना, ये वचन मान लेना जो परमात्मा दास से बुलवा रहे हैं, बिल्कुल बुलवा रहे हैं, सत्य बुलवा रहे हैं। वो परमात्मा ऐसी स्थिति में मर्यादाहीन भक्तों के कारण, मर्यादाहीन भक्तों की अकाल मौत पर वो परमात्मा काल के सामने नाड़ झुका के खड़ा है, तो खड़ा है, नहीं बचा सकता, नहीं बचाएगा। भले ही वो ड्रामा करते रहे भक्ति का, भले ही वो आश्रम में रात दिन सेवा करें, मजदूरी करें, लेकिन अगर मर्यादा नहीं है और उनका संस्कार आना है, मौत लिखी है, कुछ अनहोनी लिखी है तो होगी, वो सतगुरु नहीं बचाएगा। उस समय काल के सामने सतगुरु की नाड़ झुकी हुई रहेगी। तो विचार करना भाई और बहनों, उस समय परमात्मा ने नहीं बचाया तो वो गुरु जी का आदेश कैसे था? नहीं था, वो तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा काल का आदेश था हिसार पैसे पे जाने का। अन्यथा गुरु का आदेश हो और फिर भगत की अकाल मौत हो जाए, फिर भगवान नहीं हो। अगर गुरु का आदेश है और गुरु की मर्यादा में भगत है और फिर अकाल मौत हो जाए तो फिर वो भगवान नहीं, फिर वो सतगुरु नहीं। तो उस गुरु भगवान में कोई चूक नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं। कमी है तो भगत की चूक चाकरी में, जीव की चूक चाकरी में, जो बिना ज्ञान को आधार बनाए जब चाहे थैला उठाकर आ गया मैसेज ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट का, भगतों वहां आना है, रैली में धक्के खाना है, चलो आंख बंद करके थैला उठा के, जोड़ा उठा के चल दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि राजनीतिक रैली में जाने का आदेश क्या गुरुजी का हो सकता है? क्या ऐसे नाच गानों में शामिल होने का आदेश गुरुजी का हो सकता है? एक पलक भी नहीं सोचा, भक्तों ने विचार नहीं किया। तो दुर्गति तो होनी है, गुरु नहीं बचाएगा। काल के सामने उस समय वो गुरु अपनी नाड़ झुका के खड़ा रहेगा तो रहेगा, फाइनल है, गुरु नहीं बचाएगा। क्योंकि काल भगवान के साथ उस पूर्ण परमेश्वर का वचन है, एग्रीमेंट है। तो सुनिए क्या कह रहा है। फिर भी उन्होंने मेरे को जो लागत थी ना वो मेरे को दी है, सिर्फ मैंने लागत ही ली है और समझिए तो बहुत बड़ी अमाउंट। जब इन्होंने, अब ये क्या कहेगा आगे सुन लीजिए। देने के लिए बोला था लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए मेरे को। और मेरे को तो मतलब वो पैसे तो पहले दे चुके हैं, खेत का पानी उतार चुके हैं। कितने मेरे खेत में वो गेहूं बीज गई, 1 एकड़ में मतलब 60,000 रुपये हो, कितना फायदा हुआ हमारे गाँव, कितना फायदा हो। ये कह रहा है भाई कि मेरे को तो पहले ही दे चुके, मेरे तो खेतों में पानी भरा हुआ था, वो पानी निकल गया, मोटर पाइप मेरे को तो पहले ही दे चुके, मैंने तो केवल उसका मेहनताना लिया है, तो क्या कमी रह गई थी? अरे इस व्यक्ति के वो जो खेतों का पानी निकल गया मोटर पाइप देने से, फसल बिज गई, तो क्या कमी रह गई थी? क्या 1,50,000 रुपए की दो इसने गाना गाकर केवल होठ हिलाकर ले लिया, भक्तों के कर्म फोड़ दिए। तो भाई और बहनों, ये केवल प्रोपेगेंडा जो हो रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, ये एक गुरु को मानुष समझकर किया जा रहा है। मानुष समझकर, अगर ये गुरु को भगवान मान लेते, कबीर मान लेते, अरे इन्होंने 3D वीडियो बना दी 1997 को लेकर, तो उसके अनुसार भी ये अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कबीर मान लेते कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो गए सतलोक सशरीर और उनके रूप में कबीर आके बैठ गया, तो थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए था। क्या वो कबीर सतगुरु रामपाल जी के बेस में वो ये माता बहनों को नचाएगा क्या? क्या वो मान सम्मान करवाएगा क्या? क्या मोमेंटो हड़ लेने आया है क्या? वो 1997 में भी सतलोक से चलकर अगर तुम्हारे अनुसार आया है तो वो क्या हड़ लेने आया है?
कमी रह गई थी क्या सतलोक में हड़ों की? क्या वहां पे खेती होती है जो हल लेने आया है यहां? तो भाई और बहनों, ये राज कपूर जैसे व्यक्ति, ये निठल्ले व्यक्ति, ये कामचोर व्यक्ति, ये संगत के दान पर पड़ने वाले व्यक्ति, इसने कहा कि साथ संगति में जो पवन दास है वो केवल सतगुरु रामपाल जी की आड़ लेकर अपना पेट पाल रहा है। ये कौन सा काम कर रहे हैं? इनके कौन सी फैक्ट्रियां चली हुई है? अरे ये कौन सा मजदूरी कर रहे हैं? कहीं फावड़े बजा रहे हैं क्या? ये कौन सी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं? बता दीजिए। अरे गुरुजी का कलयुगी परिवार कोई जाता हो फैक्ट्री में तो बता दीजिए। ये बड़े बड़े ठेकेदार कोई काम करने मजदूरी पे जाते हो तो बता दीजिए। ये संगत के दान पर पड़ रहे हैं, संगत के दान पर। अरे ये संगत का दान लेकर कुकर्म कर रहे हैं, ये संगत के कर्म फोड़ रहे हैं और संगत के दान पर अपना पेट पाल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इन्होंने अपने घरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी संगत के दान पर। अरे साथ संगति वाले भाई बहन तो सत मिशन को चला रहे हैं और उसमें अगर थोड़ा बहुत खर्चा हो भी रहा है तो क्या बुराई है? पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ना कर रहे हैं। ये लोग तो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ये लोग केवल पेट के लिए करते, दो रोटी के जुगाड़ के लिए, और परमेश्वर के सत मिशन को ज्ञान आधार तरीके से चला रहे होते तो नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई नहीं कहता कि भाई संगत के पैसों से तू भंडारा ले रहा है, कोई नहीं कहता, क्योंकि जरूरी है। अगर वो परमेश्वर के सत मिशन में सेवा कर रहा है तो भाई भोजन तो लेगा, इसमें क्या दो राय है। अगर किसी व्यक्ति ने रात दिन परमेश्वर के सत मिशन में सेवा कर रहा है की है तो भाई भोजन भंडारा तो लेगा। इतना तो उचित बनता है, उतना तो दावित्य बनता है, इतना तो गुरुजी भी कहते हैं, गुरुजी ने भी आदेश दे रखा है। लेकिन ये लोग तो क्या कर रहे हैं? ड्रामा। ये लोग तो ड्रामा कर रहे हैं और ये ड्रामा करके संगत के पैसों पर मौज मस्ती कर रहे हैं। इनका पेट दिखाई नहीं दे रहा, ये रोज रोटियां तोड़ रहे हैं, ये पकवान खा रहे हैं संगत के पैसों का और संगत के कर्म फोड़ रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा। और जो गुरुजी के सत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गुरुजी के मिशन को सत मिशन ज्ञान आधार तरीके से गुरुजी को परमेश्वर मानकर इस सत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, भक्तों को संदेशा दे रहे हैं और आप लोगों को भी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को भी संदेशा दे रहे हैं कि बचो भाइयों, समय रहते जाग जाओ, कर्म मत फोड़ो। तो क्या वो भंडारा का भी अधिकारी नहीं है क्या? भंडारा भी नहीं ले सकते हैं क्या? इसके अलावा कोई कुछ नहीं। और ये उल्टा दोष लगा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये उल्टा दोष लगा रहा है, चोर खुद है और ये कह रहा कि साध संगति वाले यानी पवन भगत चोर है, आश्रम से चोरी किया करता था। एक सबूत तो बता दे, एक सबूत तो बता दे, आंखों देखा बता दे, कोई वीडियो बता दे कि आश्रम से चोरी की तो चोरी की है या किसकी चोरी की है, बता दे। एक सबूत तो बता दे कि उसने आश्रम से चोरी की है। चोरी करने वालों के सिर पे परमात्मा का पंजा नहीं होता है, चोरों के घर पे यानी चोरों के सिर पे पंजा नहीं होता। जैसे आपके सिर पर पंजा नहीं है गुरुदेव भगवान का, जो आप ये भांडगिरी कर रहे हो। गुरुदेव भगवान का साथ संगति वाले भक्तों के ऊपर पंजा है, हाथ है, इसलिए गुरुदेव भगवान की भक्ति क्रिया मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले केवल भांड है, भांड है, भांड। केवल ऐसा कार्य करने वाला और करवाने वाला भी काफिर है, सबसे बड़े काफिर हैं ये गुरुदेव भगवान के मिशन में, जो भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। खुद तो नाश है, खुद तो खंड है ये, लेकिन अन्य भक्तों की, बोले भक्तों की मर्यादा खंड करवा रहे हैं। गुरु जी का आदेश बता कर और संगत बोली है
मान लेती है कि गुरुजी का परिवार है, जेल में मिलाई होती है, गुरुजी आदेश देते होंगे, अरे थोड़ा बहुत विवेक भी लगा लो, थोड़ी बहुत बुद्धि भी लगा लो, गुरुजी के सत्संग सुन लो कि गुरुजी कब आदेश दिया, गुरुजी ने कब आदेश दिया ये बांडगिरी में शामिल होने का, नाच गाने में शामिल होने का। अरे गांव वाले कर्म फोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर मानते हो गांव वाले नाचने के लिए लाते हैं, गांव वाले गायक कलाकार लाते हैं, यहाँ तो साबित कर दिया इस भाई ने, खुद कह रहा है कि भाई मैं गाना गाया और उसके बदले में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मुझे लाखों रुपए दिए, ये खुद कह रहा है। तो कहाँ छुपाओगे, कब तक छुपाओगे गलतियों को? परमात्मा एक दिन सामने ला के रख देगा धीरे धीरे, और परमात्मा तो कल ला दे, 1 मिनट में ला दे सबके सामने इनकी सच्चाई, इनके पाखंड है। लेकिन परमात्मा धीरे धीरे इसलिए ला रहा है कि परमेश्वर के बच्चे जो आश्रम से जुड़े हुए हैं वो धीरे ज्ञान आधार बनाएं, ज्ञान को समझें, अन्यथा परमात्मा तो एक दिन बंदर दिखाएगा, बंदर, उस दिन फिर कोई चारा नहीं है बचने का, उस दिन परमात्मा फिर छोड़ देगा जैसे 64 लाख को छोड़ दिया। अब नहीं है भाई, अब नहीं है वो सतलोक की जहाज में स्थान बैठने का। गुरुदेव भगवान अपने हाथ अपना उस सतलोक के जहाज का दरवाजा बंद कर लेगा, फिर चाहे कितनी भक्ति करते रहो। तो भाई और बहनों, मालिक की दया, मालिक की रजा, मालिक की मेहर, आगे भी परमेश्वर ऐसी सेवा देते रहेंगे, देते आए हैं, देते रहेंगे। और हमारा भी फर्ज बनता है कि इन सोशल मीडिया पर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि भगत समाज समझे और सुधरे, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कारनामों की सर्व संगत के सामने, इनकी गलतियों की सबके सामने ये चीज़ें आए, इनके कुक्रम सबके सामने आए, और भगत समाज अपनी भक्ति मर्यादा बचाएं। और बस ये संदेशा था भाई और बहनों, मालिक की दया से। बाकी परमेश्वर दया करेंगे तो फिर लाइव के माध्यम से संदेशा दिया जाएगा। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।